सो दोस्तों कुछ चीजें हैं 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए, ये चीजों को समझना है और समझ के इन चीजों की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। अगर इनको नहीं किया तो भाई ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है आप सभी के लिए। और ये चीजों को मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी इन चीजों को सुधार सकते हो और चेंज कर सकते हो और अपने में बदलाव कर सकते हो। मैं किन किन चीजों की बात कर रहा हूँ आप सभी को पता है कि 10th एंड 12th दोनों बच्चे एक जैसे ही हैं। एक जैसे कैसे सर, मैं 12th में हूँ सर, ऐसे कैसे? नहीं भाई, दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों बच्चे फर्स्ट टाइम ही बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया नहीं था। 10th वाले तो चलो फर्स्ट टाइम ही देंगे, पर 12th वाले भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 12th वाले बच्चों आपने इसके पहले तो कोई मतलब बड़ा बड़ा पेपर आपने लिखा ही नहीं है। और बड़ा बड़ा पेपर नहीं लिखा तो एक्चुअल आपका सच में बोर्ड एग्जाम में जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड के अकॉर्डिंग आप पेपर लिखते हो कि नहीं लिखते हो, वो है कि नहीं है। सेम ये अगर आपने चेक अभी तक ये चीजें आपने चेक नहीं किया है तो भाई बहुत बड़ा गलती कर रहा है और ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। इसके बाद 10th स्टैंडर्ड के बच्चों सेम टू सेम आप आए हो, आप जब थे तो 8 9 में थे, आई थिंक ना 8 या 9 में हो गए। और उस समय तो लगभग पेपर बहुत छोटा छोटा रहता था, 2 3 3 चैप्टर आते थे, 2 3 3 चैप्टर आते थे और 2 3 चैप्टर को पढ़ना था। बट अभी पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ना है, अभी पूरा का पूरा पढ़ना है। हो सकता है आपने लास्ट के टाइम में 9th में पेपर बड़ा लिखा होगा बट फिर भी उतने, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा पेपर हमें करना तो करना ही है, ये हमारा अब रहेगा। अब अगर हमारा 9th में कुछ छूट गया तो हम उतना ज्यादा नहीं सोचते थे, पर 10th में अगर छूटा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो पहली बात दोनों को ये सोचना, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि हमारा जो स्पीड है वो हमारा स्पीड बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग परफेक्ट है कि नहीं है। ये खुद को चेक करना है, खुद को जज करना है कि सच में है कि नहीं है। और पेपर कंटिन्यू टाइम लगा के लिखना स्टार्ट करना है। आपने प्रीलियम में करतूत देख लिया होगा, पेपर लिखा ही नहीं है तो सच में आपको स्पीड पता ही नहीं चला आपको। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको अब तब तक आपने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, पर आपके स्पीड के बारे में आपको नहीं पता था क्योंकि अब आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, पूरा आता है पर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि प्रीलियम में तो आपको आता ही नहीं था, इसलिए आपके पास टाइम बहुत था। पर यहाँ आपको आता है पर आपकी स्पीड सही नहीं है, इसलिए आपको इसको चेक कर लो। दूसरी चीज, अभी 10th और 12th दोनों में जाने वाले बच्चों को अपनी खुद की अपना एक्चुअल खुद का जो सही वाला मार्क्स है, सही वाला परसेंटेज है, वो आपको खुद का नहीं पता है। सही बोल रहा हूं, ये चीज को देखो, जब तक आप अपनी सच्चाई को नहीं समझोगे, मैंने बोला वही स्टूडेंट अपने आप को चेंज कर पाता है जो अपने अंदर की गलतियों को, चीजों को समझता है, वही चेंज कर पाता है। और जो अपने आप चीजों को नहीं समझ पाता वही से लेके चलता है, वो कुछ नहीं कर पाता, ये सच है। तो इन चीजों को अगर है आपके अंदर फॉल्ट तो लिखना, हाँ सर ये है और मैं इसको चेंज करूंगा। 9th और 10th में, 9th जो आप बच्चा 9th में और 11th में उसको जो परसेंटेज मिला है, जो भी परसेंट मिला है वो परसेंट सच में, वो परसेंट उसको सच में सही था, परसेंट सही था उसका जो मिला था, उस अकॉर्डिंग उतना ही उसने पढ़ाई किया था कि जो ऑनलाइन में मार्क्स मिल रहे थे उतना वो पढ़ता था। अगर नहीं पढ़ता था तो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स तो उसी परसेंट को देख के अब आपकी बैंड बजाने वाले कि मेरे बेटे को तो 9th में इतना परसेंट मिला था, मेरी बेटी को तो 11th में इतना परसेंट था। तो भाई अगर नहीं है, अगर आपको वही परसेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग स्टडी चालू कर दो और अपने आप को पहचानो, सच में मैं इतने परसेंट के लायक हूँ कि नहीं हूँ। और लायक तो सब रहते हैं भाई, बस पढ़ते नहीं है। मैं तो सभी को बोलता सब बच्चा कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, बस करते नहीं है, बस कमी यही है। ओके, करते यही नहीं, यही कमी है। इसके बाद अभी प्रीलिम एग्जाम हुआ होगा, प्रीलिम एग्जाम या तो अभी 10th का भी हुआ होगा, 12th का भी हुआ होगा। इसमें जो हमें परसेंटेज मिले हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कम परसेंट मिला है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ज्यादा परसेंट मिला है। और कम परसेंट मिला है वो बच्चे तो अपने आप को समझ चुके हैं कि यार मेरे को तो ये आता नहीं था, मैंने तो किया नहीं था, इसलिए मुझे कम परसेंट मिला। तो वो बच्चे अगर अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो ठीक है भाई, उन्होंने वो सही टाइम पे समझ चुके। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आ गए, किसी सब्जेक्ट में, बाकी में हो सकता है कम, पर किसी सब्जेक्ट में हो सकता है बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए। और बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है यार तेरे भाई का तो ये हो गया, तेरे भाई का तो ये पूरा हो गया। और यही गलती हो जाती है, गलती यही हो जाती है। उसके पीछे के भी सच को पता लगाओ कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के गए थे क्या वही क्वेश्चन आया था, आपने पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट था पूरा खत्म किया, पूरे जो चैप्टर थे उस सब्जेक्ट के खत्म किए थे, कि जो आपका लक जो था प्रीलिम में बहुत अच्छा था, जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए तो वही आ गया था। तो भाई ये समझना है, सच को समझना है। तो ऐसा अच्छा लक प्रीलिम में लेके क्या करोगे? ऐसा अच्छा लक तो बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए ना। बोर्ड एग्जाम में होता तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये सच को समझो कि सच में आपका वो चैप्टर पूरी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ। पर अगर आपके आंखों पे अभी पट्टी बंधी हुई है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार मेरे को मार्क्स मिला है, जितना मार्क्स मिला उतनी मेरी तैयारी नहीं थी, वो तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे ऐसा मिल गया था,
या इस तरह से मैंने पेपर लिख लिया था, इस तरह से, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो समझो बोर्ड एग्जाम है, नहीं तो खतरे की घंटी ये सभी है, क्योंकि इन चीजों पे हमने भी फोकस नहीं किया है, हमने इन सच्चाई को नहीं समझा है। अपने आप को समझना स्टार्ट करो, जानना स्टार्ट करो कि सच में कहाँ कहाँ फॉल्ट और क्या क्या गलतियां हैं। अगर इन चीजों को आपने समझा तो भाई आपको अच्छा स्कोर करने से, अच्छी तरह से 10th और 12th में स्कोर निकालने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई हो तो भाई प्लीज उसको फॉलो करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।